वेलकम टू साइबर नेक्सस एकेडमी। सी लैंग्वेज चैप्टर नंबर 2 प्रोग्रामिंग इन सी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोसीजर लैंग्वेज के ऊपर है। प्रोसीजर लैंग्वेज का मतलब है सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट। सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट में हमारे पास बहुत सारी स्टेटमेंट्स सीक्वेंस में मौजूद होती हैं। इन सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट को प्रोसीजर भी कहा जाता है और ये प्रोसीजर एक मेथड होता है। इस मेथड के साथ हम इसको फंक्शन भी कह सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक डायग्राम में x इक्वल टू 8, y इक्वल टू 9, z इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय y एंड प्रिंट f परसेंटेज d और z। अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स हैं और इन 4 स्टेटमेंट्स की बिहाफ पर हमारा एक प्रोग्राम बना है जो कि मल्टीप्लिकेशन का एक प्रोग्राम है जो हमें 2 नंबर मल्टीप्लाई कर दे रहा है। अब ये एक मॉड्यूल भी है, ये एक मेथड भी है, इसको हम एक फंक्शन भी कह सकते हैं और एक प्रोग्राम भी है। सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट में हमारे पास जो उसका आर्किटेक्चर है उसको स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग कहते हैं। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में हमारे पास सीक्वेंस, सिलेक्शन और रिपीटेशन 3 हिस्से इसके मौजूद होते हैं। सीक्वेंस के ऊपर हमने आज बात की है, जैसे कि हमारे पास स्टेटमेंट्स सीक्वेंस की शक्ल में होती हैं और सिलेक्शन और रिपीटेशन जो है वो टोटली बेस करते हैं कंडीशन के ऊपर। कंडीशन का मतलब है कि एक स्टेटमेंट से जंप कर दूसरी स्टेटमेंट या तीसरी स्टेटमेंट पर ऑटोमेटिकली आ जाए, या तो कंडीशन ट्रू होगी या फिर फॉल्स। हमारे पास प्रोसीजर लैंग्वेज में अगर आप देखें तो बहुत सारे फंक्शंस मौजूद होते हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ। अब इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ आते हैं। अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक सी लैंग्वेज में एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में हमारे पास अगर हम इसके मेन के ऊपर आएँ तो हमारे पास बहुत सारे फीचर मौजूद हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, पावर, फैक्टोरियल, बहुत सारे हमारे पास फीचर मौजूद हैं और हर फीचर के लिए हमारे पास एक एरिया मौजूद है, एक सिलेक्शन ऑफ एरिया है जिसके ज़रिए अगर हम एडिशन करना चाहें तो एडिशन के हिस्से के ऊपर हम आएंगे, 2 नंबर्स आपस में ऐड हो जाएंगे। अगर हम सब्ट्रैक्शन मींस माइनस की तरफ आएँ तो हम माइनस के एरिया में आएंगे और हमारे जो 2 नंबर हैं वो माइनस हो जाएंगे। अब इनके लिए अगर आप देखें तो यहाँ ऊपर हमने बहुत सारे फंक्शन लिए हैं। एडिशन का डिफरेंट फंक्शन है, सब्ट्रैक्शन का है, मल्टीप्लिकेशन का है, डिवीजन का है, मॉड्यूलस का है, ये बहुत सारे फंक्शन हमें दिए गए हैं। अब इस प्रोग्राम में अगर आप देखें तो ये पूरा प्रोग्राम, पूरा कैलकुलेटर का प्रोग्राम हमारे पास एक प्रोसीजर लैंग्वेज के ऊपर बेस करता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास जो कोड है वो बहुत ज़्यादा मैसी है। हमें हर बार इंटीजर लेने पड़ते हैं और हर चीज़ के लिए लेने पड़ते हैं, जो कि हमारे प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा मैसी बना देता है और हमारा प्रोग्राम जो है वो ज़्यादा रिलायबल नहीं होता। ये मेमोरी भी ज़्यादा लेता है और काम भी हमें परफेक्ट तरीके से कर नहीं देता। इस मसले को हल करने के लिए हम जो न्यू एडवांसमेंट आई है वो है प्रोसीजरल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमारे पास ये तमाम मसले हल हो जाते हैं, वो आगे जाकर हम पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने ये सीखा कि प्रोसीजर लैंग्वेज क्या होती है और वो कैसे काम करती है और प्रोसीजर लैंग्वेज का हमें क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है। थैंक यू।